सोनाक्षी, तुम उन्हें उनके पापा के पास छोड़ के जाओगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता? कम ऑन सोनाक्षी, टाइम बदल रहा है। अब टाइड के अगेंस्ट जाने का यह मतलब तो नहीं होता कि हम गलत ही हैं। कम से कम तुम तो ऐसे मत सोचो। आज जो भी हुआ वो किसी से भी हो सकता था, तुमसे हो सकता था, लेकिन प्लीज तुम्हें मुझ में भरोसा दिखाना होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय है, पहले दिन कोई गलती करता है, तो तुम उसे निकाल देती हो क्या? ऐसे कंपनी नहीं चलती है। देव, यहाँ कंपनी की बात नहीं हो रही है, घर की बात हो रही है। नहीं सोनाक्षी, देखो, कंपनी में से फायर करने से पहले भी 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। मुझे 1 महीने का नोटिस चाहिए। मुझे पता नहीं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सिंपल सी बात है सोनाक्षी, तुम मुझे मेरी जॉब करने के लिए 1 महीने का मौका दो। अगर मैं अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर पाया तो तुम मुझे फायर कर सकती हो। और मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट करने में भी कम से कम 1 महीना लग जाए, और अगर उसके बाद में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया तो तुम मुझे निकाल सकती हो। कम ऑन सोनाक्षी, प्लीज प्लीज मुझे ये एक चांस दो। जी जी, आप टी बहुत अच्छी बनाते हो। आपके हाथ की टी पी करना मेरी तो सिली भी छूमंतर हो गई। सच्ची नसीब वालों को मिलती है आपके हाथ की टी। क्या भाभी, आप नसीब तो मेरे अच्छे हैं जो मुझे आप लोगों का प्यार हमेशा मिला। जी जी, एक्स गरीब की बेटी को फील हो रहा है कि जो कल हुआ ना, उसके बाद ना सोनाक्षी अब घर पे ही सिट करेगी, क्योंकि शुभ और सुहा को उसकी मम्मी की नीड है ना। उम्मीद तो मैं भी यही कर रही हूँ भाभी। सोनाक्षी और देव को ये बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों को ऐसे नहीं संभाला जा सकता। सोनाक्षी को काम करना है तो बस 1-2 साल की बात है, उसके बाद तो कर ही सकती है काम। कौन टोक लगाएगा उसे? हाँ। है कि नहीं? चलिए दीजिए, रख के आती हूँ। क्या हुआ? अरे नहीं कुछ हुआ नहीं, वो सुबह ही भैया वो उठते समय ना पैर मुड़ गया था, तो बाम लेके घूम रही हूँ, लेकिन लगा लीजिए भी लगा दे। अरे इधर ला लो, मुझे तो लगा क्यों ना? कचौरी तू नसीब वाली है जो ये तेरी सेवा करना चाह रही है, वरना मैं तो कराता रहता हूँ, पलट के देखती भी नहीं मुझे। अच्छा, करवा लगा, बराबर लगा बाम। बस यहाँ थोड़ा सा। रुको। हाँ, ठीक लग रहा है थोड़ा? बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से। जी, गंगा तो अभी भी उल्टी फील हो रही है। तो गोलू, जाके अपना बैग लेके आओ, जाओ जल्दी। मुझे तो कंफर्म हो गया है, कोई एहसास नहीं हुआ इन लोगों को। सबका नाश्ता रेडी है। गुड जॉब गाइस, वेल डन। नॉट बैड। ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मतलब घर संभालने में नए हो। अब और भी ज्यादा यकीन हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ भैया जी, ठप खाते हैं। देखा, पुदीने ने भी मेरे सामने सरेंडर कर दिया। हमने कितना प्यार से उसे काट के गार्निशिंग तैयार की। So impressive। देखो, 2 दिन में मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ। अब किचन में मुझे देख के किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ, 2 दिन में मैं इतना अच्छा काम करने लगा हूँ, तो 1 महीने में तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। सबका टिफिन रेडी है, नाश्ता रेडी है, बच्चे स्कूल के लिए रेडी है, और हमारा शुभ आराम से सो रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। गोलू, जल्दी से अपना दूध फिनिश करो। तुम दोनों ने अपना टिफिन ले लिया कि नहीं? अरे भौजी, आज ट्यूसडे है ना, तो इनके टिफिन में हर ट्यूसडे को नूडल्स मिलते हैं, तो इसलिए इतने एक्साइटेड है। वैसे देव, मुझे मैं देखता हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। ओके मालकिन। मैं देखती हूँ, मैंने अभी खाना शुरू नहीं किया। मैं देखती हूँ।
यस। हाय, मैं निकिशा। हाय निकिशा, आपको किससे मिलना है? मुझे देव दीक्षित ने बुलाया है। मिस्टर देव दीक्षित ने? देव! बनो तेरा swagger, लागे sexy, बनो तेरा swagger, बनो तेरा swagger, लागे sexy, बनो तेरा swagger, लागे sexy, बनो तेरा swagger, sexy, बनो तेरा swagger। हाँ, मैं देव हूँ। हाय, मैं निकिशा। नैनी। नैनी? यस। मुझे आने में देरी तो नहीं हुई ना? नहीं, देर तो नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप कुछ सोच रहे हैं। नहीं, सोच नहीं रहा हूँ, मगर मैंने सोचा नहीं था कि नैनी। एक्चुअली मुझे देखकर ना अक्सर लोगों को ऐसा ही होता है। ये मेरी वाइफ है सोनाक्षी। हाय सोनाक्षी। एक्चुअली क्या है ना, पुरानी वाली नानियों का जमाना अब गया। इन धूम धड़ाम वाले बच्चों के लिए मेरी जैसी कम उम्र वाली नैनी चाहिए होगी ना, जो उनको संभाल सके। नैनी प्रेम होती है। आइए, आप अंदर आइए, हम आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी वर्क हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स। आइए। सोनाक्षी बेटा, ये सब क्या है? हाँ, देव ने मुझे प्रॉमिस लिया था कि 1 महीने तक मैं उसे कुछ भी करने से नहीं रोकूं। और मैंने उसे 1 महीना दे दिया। अब अभी तो लिटिल मास्टर सो रहे हैं। वाओ, कितना क्यूटी पाई वाला बेबी है ना। आपके और देव सर के बेस्ट फीचर्स का कॉम्बिनेशन है एकदम। हाँ, तो काम की बात कर लें। एक्चुअली मुझे नीचे बच्चों के सामने बात नहीं करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। ये एक प्रोफेशनल नैनी है, एक एजेंसी से भी जुड़ी हुई है। इनको बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से आता है और मुझे अपनी हेल्प के लिए कोई चाहिए था, इसलिए इन्हें बुला लिया। जी जी, अभी तो ये नैनी है, थोड़े दिनों में मृग नैनी बन जाएगी और उसके बाद मंदाकिनी। देव, तूने तो हमें कुछ बताया ही नहीं कि तू क्या करने जा रहा है। बच्चे संभालने के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं है। मतलब मैं हूँ, भाभी है, हम इतने सारे लोग हैं घर में, हम संभाल लेंगे। हाँ माँ, हम सब तो हैं ही, लेकिन आज से कोई फुल टाइम सिर्फ बच्चों का ही ख्याल रखेगा। आप लोगों को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मेरा भी थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं ना बच्चों को संभालने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। बच्चे ना मेरे साथ इतना जल्दी घुल मिल जाते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि घर में बच्चे भी हैं। मेरा मतलब ये है कि बच्चे भी आपके साथ रहेंगे और मैं उन्हें संभाल भी परफेक्टली सकती हूँ। हाँ, एक्चुअली काफी तारीफ की थी लोगों ने तुम्हारी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपने वर्क हिस्ट्री के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना हो तो। इस फील्ड में वैसे तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने बिजनेसमैन मिस्टर वाक के यहाँ काम किया है और 1 साल बैरिस्टर मेहरा के यहाँ काम किया है। हाँ, ऑफ कोर्स, उन्होंने काफी तारीफ की थी तुम्हारी। बहुत अच्छी तरह से तारीफ की होगी। अरे वो सब छोड़ो, पहले हमें बताओ कि कितने साल तक के बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस है तुम्हें?
वैसे तो मैं 1 दिन से लेके 18 साल तक के बच्चे को संभाल लेती हूँ। 18 साल के बाद बच्चे एडल्ट हो जाते हैं ना। क्या हुआ? देखो देखो, मुझे बेबी हाय बोल रहा है। बस करो बस करो, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। हाँ, देखा बच्चा मेरे हाथ में आते ही कैसे चुप हो गया। जी कहीं बच्चों को चुप कराने के लिए वो कोई कड़वी दवा ना पिला दे। आपको ऐसे बच्चे के साथ देख के मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आप बच्चे को अच्छे से संभाल पाएंगी। तो ऐसा करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। आप अपनी सैलरी वगैरह बता दीजिए। वैसे तो मैं महीने का सिर्फ 20,000 रुपए लेती हूँ पर किड। एक बच्चे का 20 मतलब 60,000? जी, और पूरे 12 घंटे की सर्विस देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर? मतलब अगर काम अच्छा रहा तो हम आपको जरूर इंक्रीमेंट देंगे। मैं बच्चों को देख के आती हूँ। जी अरे हाँ, शुभ के स्पंज बात का टाइम हो गया। सर मैं कर देती हूँ ना, मैम को भी तसल्ली हो जाएगी। नहीं, इट्स ओके, तुम कर दो। ऐसा कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। सोनाक्षी चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन शुभ के पास। सोनाक्षी, शुभ के पास अब उसकी नानी है। हाँ, मैं संभाल लूंगी। देव, मैं उसे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बाय तो बोल के जाओ। Of course, why not? मम्मा आ रही है। ओके। अब स्पंज बात हो जाए तो आवाज दे देना। थैंक यू। कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी चाहिए। वेरी स्मार्ट देव। कहाँ रखी है कॉफी? अरे माँ, कॉफी पिएगी? कॉफी बना रहा हूँ। कॉफी? आज मेरा मन कर रहा है कॉफी पीने का। कितने दिन हुए कॉफी पीकर। चलो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, तू क्यों बनाएगी? मैं बनाता हूँ ना। मैं भी अच्छी कॉफी बनाती हूँ। हाँ, भूल गया होगा तू। वो कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन सिर्फ आज, अगली बार मैं बनाऊंगा। देव, हाँ? ये जो तू कर रहा है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? यही बच्चों को पालने के लिए नैनी रखने की क्या जरूरत है? हैं? आया पालेगी बच्चा, और वो भी उसने जितने पैसे मांगे तू देने के लिए राजी हो गया। अरे हमने उसका काम तक नहीं देखा है, वो किसी पहचान की भी नहीं है। अरे माँ, पहचान की नहीं है, वही तो बात है ना। इसीलिए तो इस घर में खुश रहनी चाहिए ना। देख, मैं ऑफिस में भी यही करता हूँ। जो भी नया एम्प्लॉय आता है उसको खुश रखता हूँ ताकि काम भी अच्छा हो। इसीलिए उसका यहाँ पे खुश रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो बात हमारे बच्चों की है। खुश रहेगी तो काम भी ठीक से करेगी। देव, ये घर है और घर कोई कंपनी की तरह नहीं चलाया जा सकता। और बच्चे कोई काम नहीं है। एक बच्चा तो इतना छोटा है कि अभी तक बोल भी नहीं रहा, और दूसरी अब भी इतनी मासूम है, इतना बचपना है उसमें, है ना। इतने प्यारे बच्चों को किसी दूसरे के हाथ में और गैर के हाथ में सौंपने का मन कैसे कर रहा है तेरा? देव, बच्चों के लिए उनकी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। सोनाक्षी को जाकर देख, उसका चेहरा कितना उतरा हुआ है। माँ आखिर माँ होती है। और अगर तेरे पास इतना बेकार का पैसा है ना खर्च करने के लिए, तो मुझे दे, मैं पालती हूँ तेरे बच्चे। अरे माँ, कैसी बात कर रही है तू? मैं कौन होता हूँ तेरे को कुछ देने वाला? सब कुछ तेरा ही तो है। और माँ, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई और हमारे बच्चे को पाले। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाए और
मैं चाहता हूँ तू उसके साथ खेले, उसको लोरी सुनाए, उसको खिलाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि पूरा दिन तेरे पे ये स्ट्रेस रहे कि तुझे उसे संभालना है। अरे कमाल करता है तू, मुझ पे क्या स्ट्रेस होगा? अच्छा ठीक है, तू कॉफी बना, बाद में बात करते हैं। वो नैनी पालेगी क्या मुझसे अच्छे बच्चे? कुछ भी। जीजी, आप रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए? हाँ भाभी, चलिए। मेरे को देखो, करती हूँ तो। ओके। थोड़ा तो हंसो। सर, आप शुभ को मुझे दीजिए। ओके, हाँ आराम से। बाय। आ करो। आ दूध पी। क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? हाँ वो मैं सोच रहा था कि मैं भी देव भाई की तरह छुट्टी लेके गोलू का ध्यान रखूं घर पे। विक्की, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, तो जस्ट शट अप। चलो देव भाई, आप भी नाश्ता कर लो। ओके। मेरा बैग तो ले लूं मैं कम से कम। क्या बात है विक्की, आज तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो? हाँ वो मैं नैनी के बारे में सोच रहा था। What? नहीं मतलब वो जो देव भाई ने नैनी रखी है यार, कमाल का आइडिया है यार। नैनी कितनी प्रोफेशनल होती है, बच्चों को संभालना आता है उन्हें। वंडरफुल, ग्रेट आइडिया। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। और नानी के साथ बच्चों के लिए रखी है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो लग रहा है कोई जेलस है यार। जेलस? और वो भी मैं उस नैनी से होंगी। नैनी का काम ही ये होता है, टाइट कपड़े पहनकर अपने क्लाइंट्स को पटाना। तुम भी तो पहले बिल्कुल टाइट कपड़े पहनती थी और अब देखो बिल्कुल क्लासी, हॉट। ये ना मस्का मारना बंद करो। अरे मैं मस्का नहीं मार रहा पागल, मेरे लिए तुझसे ज्यादा कोई भी हॉट नहीं है। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, तभी प्यार हो गया था मुझे। हाँ वो रियलाइज थोड़ा लेट हुआ बट। ओह रियली? कोई ऐसी बात करो जो डाइजेस्ट हो सके। और मुझे अच्छी तरह पता है कि ये तुम्हारे ना टॉपिक चेंज करने के तरीके हैं। सौरभ, ये सब क्या है? कितना फैला के रखा है तुमने सामान? ये सब मैंने नहीं किया है, ओके रोनिता, ये तुम्हारी बेटी ने किया है। उसके वजह से ये सब हुआ है। वो मान ही नहीं रही थी, कितनी कोशिश की तब जाके वो सोई है। और 5 मिनट की नींद मुझे मिली थी और तुमने आके मुझे जगा दिया। अच्छा, तो ये बेबी ने किया है। अरे जितना सामान चाहिए उतना ही निकालना चाहिए ना, तुमने सब निकाल के रख दिया। अभी आधा सामान मेरे को ये दिन निकल जाएगा ये सब उठाने में यार सौरभ। इसके लिए हमें एक हेल्प लेनी चाहिए। क्या हेल्प? रोनिता, तुम्हें पता है वो नैनीज होती है बाहर की कंट्रीज में, टीवी में दिखाते हैं ना। हाँ तो वो लोग है ना बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड होती है जो बच्चे को संभाल सकती है। तो मैं सोच रहा था कि उसे भी हम यहाँ अपने घर पे रख लेना, जैसे देव जीजू ने रखा है ना, मुझे एलिना ने बताया है। हाँ, हम भी प्रोफेशनली ट्रेंड सेक्सी और स्लिम दिखने वाली नैनी को अपॉइंट कर लेते हैं, है ना, ताकि बेबी का भी काम हो जाए और तुम्हारा भी मन बहला रहे। वाह सौरभ, वेरी स्मार्ट। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? कुछ भी मत बोलो। सुन लो मिस्टर सौरभ बोस, मेरी बेबी के लिए कोई नैनी नहीं आएगी, ओके? मैं अपनी बेबी का ध्यान खुद रख सकती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें बहुत नैनी नैनी दिख रही है ना, तो अपने लिए एक नैनी रख सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे बता देना पहले। मैं हम दोनों के लिए बात कर रहा हूँ ताकि हम दोनों एकदम रिलैक्स हो जाए, और बाकी वो सब वो मैनेज कर लेना। समझ में आया तुम्हें? वाह सौरभ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू। मुझे सब समझ में आ रहा है कौन कैसे रिलैक्स हो जाएगा। एक चीज देख ली मैंने आज, मोटू हो या पतलू, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, काम के ना काज के। क्या कह रहे हो तुम रोनिता? मैं ये सब नहीं कहना चाह रहा था।
ये एक प्रोफेशनल नैनी है, इनको बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से आता है और मुझे अपनी हेल्प के लिए कोई चाहिए था, इसलिए इन्हें बुला लिया। देखो देखो, बस करो बस। देखा बच्चा मेरे हाथ में आते ही कैसे चुप हो गया।